हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जो लास्ट हमने जहाँ तक पढ़ा था, हम ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसके अंदर जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसमें हमने ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग एंड उसके लॉसेस के बारे में पढ़ लिया था। एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मर का रह गया कि ट्रांसफॉर्मर से हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पावर प्लांट से जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो हमारे घर में ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू आती है, तो वो कैसे आती है वो चीज पढ़नी रह गई थी। थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूं, हमने क्या पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने बोला था ये एक डिवाइस होती है जो क्या कर सकती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज कर सकती है। लो वोल्टेज को हाई कर सकती है, हाई वोल्टेज को लो कर सकती है। इसकी हमने वर्किंग में कंस्ट्रक्शन में देखा था। इसमें क्या होता है, लैमिनेटेड एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती हैं आयरन की, एक के ऊपर एक रखी होती है, और वो जो आयरन स्ट्रिप्स होती हैं उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता क्योंकि उनके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की पॉलिश की होती है। मतलब एक ऐसे मैंने पतली सी स्ट्रिप ली, उसके ऊपर पॉलिश की, उसके ऊपर दूसरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रख दी, फिर तीसरी चौथी, ऐसे करके हमने क्या कर रखा होता है, ट्रांसफॉर्मर बनाया होता है। यहाँ पे एक वायर लपेटी होती है, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और इधर भी वायर लपेटी होती है ऐसे करके, इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट वोल्टेज लगाते हैं जिसकी वैल्यू चेंज करनी है, और सेकेंडरी वोल्टेज पे हम डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज अचीव करते हैं। और स्टेप अप स्टेप डाउन ये कैसे करता है, वो सब हमने इसकी वर्किंग में पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगती है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिससे यहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है, और वही फ्लक्स क्या करता है, आइडियल कंडीशन में तो सारा का सारा फ्लक्स आयरन में से पास होकर सेकेंडरी कॉइल में से पास होता है। क्योंकि ये चेंजिंग फ्लक्स है तो यही फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है, तो इसमें से भी चेंजिंग फ्लक्स पास हो रहा है। चेंजिंग फ्लक्स यहाँ पे क्या करेगा, चेंजिंग फ्लक्स यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद हमने इसका मैथमेटिकल देखा था, ट्रांसफॉर्मर रेशियो हमने फाइंड किया था। वो क्या होता है, ईएमएफ एट सेकेंडरी कोइल डिवाइड बाय ईएमएफ एट प्राइमरी कोइल इक्वल्स टू करंट एट प्राइमरी अपॉन करंट एट सेकेंडरी कोइल इक्वल्स टू, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन प्राइमरी कोइल। इससे हमें ये पता लगा था कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को हाई करता है, मतलब जैसे मैंने सपोज 20 वोल्ट वोल्टेज लगाई और मुझे आउटपुट में 200 वोल्टेज मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को अगर बढ़ा रहा है तो करंट को कम करेगा। मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है। ठीक है, नेट पावर सेम ही रहती है। पावर क्या होती है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा देगा तो करंट को कम कर देगा। वोल्टेज अगर कम कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वो वोल्टेज को कम करता है लेकिन उतने ही रेशियो में करंट बढ़ जाता है, तो टोटल पावर चेंज नहीं होती है। ये आइडियल कंडीशन की हम बात करें जब कोई एनर्जी लॉस ना हो। फिर हमने बोला था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल तो होता नहीं, तो एनर्जी लॉस तो होता ही है। एनर्जी लॉस होता है तो जो ट्रांसफॉर्मर है वो सारी पावर आउटपुट में नहीं दे पाता, कुछ पावर का लॉस हो जाता है। उसके हमने 4 रीजंस पढ़े थे कि क्यों पावर लॉस होता है और उन पावर लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं। और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा था, ये क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या ये बोले सेकेंडरी कोइल पे जो पावर है डिवाइड बाय प्राइमरी कोइल पे जो पावर है, ये इंटू 100%। आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो 100% एफिशिएंसी देता है क्योंकि सारी की सारी पावर को ट्रांसफर कर देता है प्राइमरी कोइल टू सेकेंडरी कोइल। लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो होता नहीं है, कुछ पावर लॉसेस तो होती हैं, तो एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होती है। इससे रिलेटेड मैंने 2 न्यूमेरिकल्स भी आपको सेंड किए थे। तो ये सब हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ लिया था। अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वीडियो में ये नहीं बताया हुआ था कि ट्रांसफॉर्मर से हम पावर ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा, बुक पढ़ लेना, कितनी मर्जी बुक पढ़ लेना, समझ नहीं आएगा। देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल जो है। देखो कोई भी पावर प्लांट होता है ना, वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। पावर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है।
तो मतलब हर पावर प्लांट की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कोई पावर प्लांट है वो ज़्यादा पावर का है, कोई कम का है। उन हर की अपनी अपनी प्रोडक्शन रेट होती है, प्रोडक्शन पावर होती है। सपोज कोई पावर प्लांट है, वो 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। 100 मेगावाट का मतलब क्या है, ये 100 मेगावाट उसकी पावर है। ये बोले कि वो 100 मेगा जूल इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हमें घरों तक पहुंचाना है, तो घरों तक पहुंचाना है तो हम इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उन्हीं के थ्रू तो भेजेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन के 2 वे हैं। पहला तरीका क्या है कि ये जो पावर है उसको हाई वोल्टेज पे भेज दो। दूसरा तरीका है कि इसको हाई करंट पे भेज दो। पहले दूसरे तरीके को डिस्कस करते हैं कि अगर मैं सारी पावर को हाई करंट पे भेजूं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हर जो पावर प्लांट होता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो फिक्स होती है, मतलब उसकी पावर फिक्स होती है कि वो इतनी पावर ही जनरेट करेगा। तो मैंने लिख दिया P इक्वल्स टू VI। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन या पावर का ट्रांसमिशन हाई करंट पे करूंगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, वोल्टेज की वैल्यू कम होगी क्योंकि पावर फिक्स है। ठीक है, अब आपने क्या किया, हाई करंट पे पावर को ट्रांसमिट किया। आपको पता वो करंट जाएगा तो वायर्स में से ही, वायर में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब करंट वायर में से फ्लो होता है तो वायर को हीट करता है, हीटिंग इफेक्ट वहां पे दिखता है हमको। और उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, H इक्वल्स टू I²RT। अगर I की वैल्यू ज्यादा होगी तो I² की वैल्यू भी ज्यादा होगी और उससे H की वैल्यू भी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी दूरी 5-7 किलोमीटर जाएगी, उतने में सारी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, सारी एनर्जी हीट बन के उड़ जाएगी। तो फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन तो हो ही नहीं पाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे बना रहा हूं मैं तो 500 हजार किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये जो वे है ना हाई करंट पे वोल्टेज को भेजना, अच्छा वे नहीं है, ज्यादा दूर तक इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा वे देखा, दूसरा वे का क्या था कि आप हाई वोल्टेज पे अल्टरनेटिंग करंट को या इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करो। अगर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू कम होगी तो फिर हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो फिर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाएगा। लॉन्ग रेंज क्या होगा, लॉन्ग रेंज तक हम पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं। देखो जो हमारा पावर प्लांट है उसने 2200 वोल्ट पे बनाई, 2200 वोल्ट की अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाई। सबसे पहले क्या होगा, पावर हाउस में ही उसी को हम क्या करेंगे 22,000 वोल्ट, अरे सही कर लेना, 22,000 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देंगे, हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे सेंड करना है, हाई वोल्टेज करोगे तो करंट यहाँ पे अपने आप कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर उसको हम आगे ट्रांसमिट करेंगे और वो जो एरियल सबस्टेशन है, एरियल सबस्टेशन तक पहुंचेगी। वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होगा एरियल सबस्टेशन पे पहुंचेगी। एरियल सबस्टेशन क्या करेगा, वो जो 22,000 वोल्ट है उसको वापस 2200 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो ये कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। फिर जो अपना एरियल सबस्टेशन है वो आगे क्या करेगा, रीजनल सबस्टेशन में जो हमारे घर के पास हमारे गांव में लगा हुआ है, जो आपके गली मोहल्ले के आसपास लगा होगा, वहां पे भेजेगा। वो क्या करेगा, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। वो 2200 वोल्ट को फिर 220 वोल्ट पे कर देगा और इसके बाद अपने घर में चली जाएगी। इसके बाद एक बॉक्स और बनाना है, यहाँ पे पूरा नहीं आया था, इसके बाद एक बॉक्स और बनाना है, उसमें लिख देना हाउस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 2200 को 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया। फिर क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे है, अब कहाँ अपना पावर प्लांट, वहां से अपना जो एरियल सबस्टेशन है वहां तक आराम से इलेक्ट्रिसिटी आ पाएगी, बहुत कम हीटिंग इफेक्ट के साथ, बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ। तो उसके बाद हमारे जो एरिया में आ जाएगी, एरियल सबस्टेशन क्या करेगा, फिर अब देखो अब 22,000 वोल्ट तो यूज कर नहीं सकते, 22,000 वोल्ट तो हमने इसलिए की थी ताकि ज्यादा दूर तक पहुंचा सके। उसके बाद स्टेप डाउन करते करते हमारे घर में आ जाएगी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन है, इसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं।